आरपीआयच्या वतीनं आज मुंबईमध्ये उत्तर भारतीयांचा मेळावा घेण्यात येतोय। आपल्यासोबत आहेत आरपीआयचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कृष्ण मिलन शुक्ला जी। अपन त्यांच्याशी बोलणार आहोत। एक बात बताइए कि किस तरीके से अब आरपीआई आगे कदम बढ़ा रही है। महापालिका चुनाव है, इसी के साथ साथ विधानसभा है जो उत्तर प्रदेश में है, क्या कुछ रणनीति तय हो रही है? हमने अभी माननीय अध्यक्ष रामदास जी अठावले जी के साथ माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के साथ मीटिंग लिया था मुंबई महानगर पालिका के विषय में, जिसमें ये तय हुआ है कि आरपीआई आने वाले महानगर पालिका चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन करेगी और बीजेपी के चुनाव चिन्ह पे लोटस पे कमल निशान पर चुनाव लड़ेगी। और ये सीट के जो बंटवारे की बात है ये आने वाले 10 दिन के अंदर हम स्पष्ट कर देंगे। ज़रूर, लेकिन हमेशा से जो उत्तर भारतीय वोट बैंक है, ऐसा कहा जाता है कि वो बीजेपी की ओर है, उनका रुख जो होता है वो बीजेपी की ओर पारंपरिक वोट बैंक होता है। तो क्या अब ये पारंपरिक वोट बैंक आरपीआई की तरफ आएगा आपके प्रयासों के बाद? देखिए, जब 2008 में उत्तर भारतीयों के ऊपर अन्याय हुआ था तो उस समय सब पार्टी तो चुप बैठी थी। ये रामदास अठावले जी थे जिन्होंने आरपीआई की तरफ से कहा था कि मुंबई किसी के बाप की नहीं है और उत्तर भारतीयों के साथ अब अन्याय होगा तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। भारत में हर किसी को कहीं भी रहने का अधिकार है और आने वाले महानगर पालिका के चुनाव में हम 20% जो प्रतिनिधित्व है उत्तर भारतीयों को देने वाले हैं। कितनी सीटें हैं उत्तर भारत में जो आप कमल के चुनाव पे लड़ेंगे, और मुंबई में ऐसी कितनी सीटें हैं जो आप लड़ने की मंशा रखते हैं? देखिए, अभी उत्तर प्रदेश के विधानसभा में भी हम चुनाव मिल के गठबंधन में लड़ने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। वहाँ भी हम कमल चुनाव चिन्ह पे लड़ेंगे। सीट बंटवारे की बात अभी बोलना तो उचित नहीं है। महानगर पालिका में भी यहाँ पे हम सीट बंटवारे की बात अभी तक पूरी तरह से फाइनल नहीं कर पाए हैं क्योंकि डिलिमिटेशन का मसला भी पेंडिंग है। लेकिन हमें जितना भी सीट मिलेगा उसके अंदर हम 20% जो है उत्तर भारतीयों को मुंबई में सीट देंगे और उत्तर प्रदेश के अंदर हम स्वर्ण जाति को भी जहाँ तक है 25% उत्तर भारतीयों को सीट देंगे। जी, एक थर्ड फ्रंट बनाने की बात चल रही है। संजय राउत भी कई नेताओं से, बड़े नेता हैं, उनसे मिल रहे। ममता दीदी भी कुछ दिन पहले मुंबई में आके गई। तो इन सारी घटनाओं को आप कैसे देखते हैं? क्या आपका जो फ्रंट बनेगा वो कहीं ना कहीं कामयाब हो पाएगा, ऐसा आपको लगता है? आने वाले आगामी उत्तर प्रदेश के चुनाव में ये स्पष्ट हो जाएगा कि आज भी जो भारतीय जनता है वो किसके साथ है। भारतीय जनता पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी के साथ होगी, क्योंकि हम जातिवाद की राजनीति नहीं करते, प्रांतवाद की राजनीति नहीं करते, हम राष्ट्रवाद की राजनीति करते हैं। क्योंकि बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था एनीथिंग एल्स बट नेशन फर्स्ट एंड आई एम इंडियन फर्स्ट, तो हम उसी दिशा पे काम करते हैं। और रही यहाँ महानगर पालिका के चुनाव की बात, तो महानगर पालिका में भी ये स्पष्ट हो जाएगा कि हम कौन बहुमत में आ रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया यहाँ पर भी पुरजोर से कोशिश कर रही है। एक आखिरी सवाल है, मुंबई में मेयर किसका होगा? मुंबई में मेयर अगर हम आते हैं बहुमत में तो भारतीय जनता पार्टी का होगा, लेकिन उप महापौर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का होगा। ऐसा हमारा आपस की बातचीत में स्पष्ट हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तर आपण पाहतोय की मुंबईमध्ये येत्या महानगरपालिका निवडणुकांमध्ये महापौर जो असेल तो भाजपचा असेल, पण उपमहापौर जो असणार आहे तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचा असेल की नसेल हे पाहणं सुद्धा तितकंच महत्त्वाचं ठरणार आहे। घोषणा झाली आहे, या घोषणा आता प्रत्यक्षात किती सत्य उतरतात हे पाहणं सुद्धा महत्त्वाचं असेल। कॅमेरा पर्सन सचिन सिंदरकरसह गिरीश गायकवाड, TV9 मराठी, मुंबई।